एक बार की बात है, पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में कायतो नाम का एक युवा साधु रहता था। उन्होंने आत्मज्ञान के पथ पर अपनी यात्रा अभी शुरू की थी और जितना हो सके उतना सीखने के लिए उत्सुक थे। एक दिन जब वह जंगल से गुजर रहा था, कायतो शिकारियों के एक समूह से टकरा गया, जिसने एक सुंदर हिरण को फंसा लिया था। हिरण ने कायतो की ओर विनती भरी निगाहों से देखा, उसकी मदद के लिए भीख मांग रहा था। लेकिन कायतो जानता था कि शिकारियों की गतिविधियों में हस्तक्षेप करना नासमझी होगी, इसलिए उसने चुप रहने और अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया। दिन बीतते गए और कायतो ने हिरण को न बचाने के लिए खुद को अपराध बोध और शर्म से ग्रस्त पाया। उसने महसूस किया कि उसकी चुप्पी ने न केवल निर्दोष प्राणी को विफल कर दिया था, बल्कि उसकी अपनी आत्मा को भी नुकसान पहुंचाया था। अपनी गलतियों को सही करने के लिए निर्धारित कायतो ने एक प्रबुद्ध गुरु की सलाह लेने का फैसला किया, जो सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक मठ में रहते थे। यात्रा लंबी और विश्वासघाती थी, लेकिन मौन के मूल्य को सीखने की इच्छा से प्रेरित होकर कायतो ने दबाव डाला। मठ में पहुंचने पर कायतो का गुरु द्वारा स्वागत किया गया, जिन्होंने एक गर्म मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। कायतो ने अपनी दुविधा को समझाया और गुरु ने बोलने से पहले धैर्य से सुना। मास्टर ने कहा, मौन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह केवल तभी उपयोगी होता है जब बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है। ऐसे समय होते हैं जब बोलना आवश्यक होता है और ऐसे समय होते हैं जब चुप रहने से नुकसान हो सकता है। कुंजी यह है कि आप अपने अंतर्ज्ञान को सुनें और उसके अनुसार कार्य करें। मास्टर के शब्दों से दिलासा महसूस करते हुए कायतो ने समझने में सिर हिलाया। वह कई दिनों तक मठ में रहे, उन्होंने मौन की कला सीखी और अपने दैनिक जीवन में इसका अभ्यास किया। गांव वापस लौटते समय कायतो एक बार फिर शिकारियों से मिला। इस बार हालांकि उन्होंने देखा कि वे सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि खेल के लिए शिकार कर रहे थे। जिस हिरण का उसने पहले सामना किया था, वह एकमात्र निर्दोष प्राणी नहीं था जिसे उन्होंने फंसाया था। कायतो जानता था कि वह इस बार चुप नहीं रह सकता। उसने शिकारियों से संपर्क किया और अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए उनके कार्यों के खिलाफ बोला। शिकारी उसकी बातों से अचंभित हो गए, लेकिन उन्होंने अंततः जानवरों को छोड़ दिया और जंगल छोड़ दिया। जैसे जैसे कायतो ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसने अपने ऊपर शांति की भावना महसूस की। वह जानता था कि उसके कार्यों ने निर्दोष प्राणियों की मदद की थी और करुणा और दया के मूल्यों के साथ गठबंधन किया था। उस दिन से कायतो ने मौन की कला का अभ्यास करना जारी रखा, लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि ऐसे समय होते हैं जब अधिक अच्छे के लिए बोलना आवश्यक होता है। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।